स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ सुपर 30 क्वेश्चंस की सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे 30 क्वेश्चंस जो कि टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे हमारे। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए हमने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है जाकर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो आप बताएंगे जाकर के कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी ये होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट कौन सा होता है तो आप बताएंगे सिक टेस्ट होता है जाकर के। सिक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो है डिप्थीरिया के लिए होते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है पेनफुल मिक्ट्यूरेशन इज। पेनफुल मिक्ट्यूरेशन का मतलब क्या होता है जाकर के डाइसूरिया। डाइसूरिया का मतलब क्या होता है जाकर के जो पेनफुल मिक्ट्यूरेशन, अगर आपसे कह दें कि पेनफुल मिक्ट्यूरेशन यानी जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो पेनफुल होता है जाकर के, तो उसको कह देते हैं डाइसूरिया। जब आप यूरिन आउटपुट करते हैं और आपको पेन होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं डाइसूरिया। और इसी को हम लोग शॉर्टकट में कह देते हैं पेनफुल मिक्ट्यूरेशन। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है 1 टी स्पून इज इक्वल टू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 टी स्पून इज इक्वल टू कितना होता है जाकर के आप बताएंगे 5 ml। 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 ml। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1 ml कंटेन्स हाउ मेनी ड्रॉप्स। 1 ml में कितने ड्रॉप्स होते हैं जाकर के, तो आप आंसर करेंगे 20 ड्रॉप्स। 1 ml में होते हैं जाकर के 20 ड्रॉप्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द सैक्रम। जो सैक्रम होता है जाकर के उसमें नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने होते हैं आप बताएंगे 5। ठीक है ना। नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द सैक्रम, सैक्रम में वर्टिब्रा कितने होते हैं 5 होते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कॉलरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नोन एज। कॉलरा जो है किस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम क्या है तो आप बताएंगे विब्रियो कॉलरी, है ना। विब्रियो कॉलरी या विब्रियो कॉलेरा। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन इज नोन एज। जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, जो वैक्सीन हमारी होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे जाकर के सेबिन वैक्सीन। तो सेबिन वैक्सीन, सेबिन ने क्या था कि पोलियो का जो है ड्रॉप बनाया था जाकर के, और इसी ड्रॉप को हम लोग वैक्सीन कह देते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर वैक्सीन एक्चुअली देखी जाए कि वैक्सीन जो हम लोग निडल सिरिंज से देते हैं वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था जॉन साल्क ने। किसने बनाया था जाकर के, जॉन साल्क ने। ठीक है ना। तो पोलियो की जो वैक्सीन सबसे पहले बनाई गई थी वो जॉन साल्क ने बनाई थी जाकर के, लेकिन जो पोलियो का ड्रॉप था वो बनाया था सेबिन ने। तो उसी ड्रॉप को हम लोग वैक्सीन बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर के वो सेबिन ने ड्रॉप बनाया था, वैक्सीन नहीं बनाई थी। ठीक है ना। सेबिन ने ये किया था जाकर के कि जो पेनफुल प्रोसेस था उसको ईजिली जो है पेन ना होकर के वो आप ओरली ले सकते हैं ना, सेबिन ने ड्रॉप बनाया था जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। क्या कह रहा है। कह रहा है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। एक एंटीबायोटिक जो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कर देती है, टीथ जो हमारे दांत है उनका डिस्कलर कर देती है जाकर के, दांतों का कलर बदल देती है जाकर के, वो कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन। और टेट्रासाइक्लिन जो है एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको कभी भी एंटासिड के साथ नहीं लेना चाहिए। एंटासिड के साथ नहीं लेना चाहिए, बीट रूट के साथ नहीं लेना चाहिए, और मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चिलेट बना देता है जाकर के। अगर टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक आप मिल्क के साथ ले रहे हैं, बीट रूट के साथ ले रहे हैं, ठीक है, और एंटासिड के साथ दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, इंसोल्यूबल चिलेट्स बना देता है जाकर के। ठीक है ना। तो टेट्रासाइक्लिन और करता क्या है, ये क्या करता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ यानी दांतों के कलर को बदल देता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाई। तो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर होता है जाकर के, जो है वही फाइलेरिया जो है कॉज करती है जाकर के। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरियासिस जो है कर देती है जाकर के। ठीक है ना। हाथी पाँव जिसको कह देते हैं जाकर के। ठीक है ना। टाइफाइड एलिफेंटाइटिस भी बोल सकते हैं जाकर के। तो टाइफाइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू, जो टाइफाइड होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है जाकर के, तो आप बताएंगे वाटर एंड फूड। वाटर एंड फूड यानी जो कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है जाकर के, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, उससे होता है जाकर के हमारा टाइफाइड। और टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है जाकर के, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड, तो आप बताएंगे जाकर के ये आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। और ये बैक्टीरियल डिसीज होती है जाकर के। ठीक है ना। किस तरीके की डिसीज होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के।
क्या कह रहा है जाकर के, कह रहा है रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जाकर के, कंपाउंड होता है, एलिमेंट्स होता है, कोबाल्ट और रेडियम, ये किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करे जाते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग रेडियो एक्टिव कोबाल्ट ले लेते हैं या रेडियम का इस्तेमाल करते हैं जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम, इन्फेंसी पीरियड कितने से कितने एज तक के बच्चे को इन्फेंट कहेंगे जाकर के, या उसके बीच के टाइम को इन्फेंसी पीरियड कहेंगे जाकर के। तो देखो इसमें मज़ेदार बात बताते हैं। हमारे बगल में क्या एक हमारे जानने वाले अंकल जी हैं, तो वो अपना मेडिकल शॉप चला रहे हैं बहुत ज़माने से। तो उनके यहाँ जैसे कभी हम पहुँच जाते हैं तो फिर पूरे स्टाइल में बात करते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया, कल हाँ देखो ये इन्फेंट है, अब वो पता चला 5 साल का बच्चा उसको भी इन्फेंट बता रहे हैं, 3 साल का बच्चा उसको भी इन्फेंट बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में इन्फेंट क्या, वो मतलब एक्शनबाजी में आ जाते हैं। हमको जैसे देखेंगे तुरंत एक्शनबाजी में आ जाएंगे। तो 1 साल का बच्चा है तब तो इन्फेंट है, चलो मान लिया। अब 3 साल का बच्चा वो भी इन्फेंट, 5 साल का बच्चा वो भी इन्फेंट, वो सबको फिर इन्फेंट घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हकीकत क्या है, यहाँ पे देखिए आप 1 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को ही हम लोग इन्फेंट कहेंगे जाकर के, ठीक है ना। तो इन्फेंसी पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 मंथ टू 1 ईयर, ठीक है ना। अब ऐसे ना मानना तुम लोग भी तुक्का कि सब इन्फेंट है ना। इन्फेंसी पीरियड जो होता है 1 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। और नियोनेट किसको कहते हैं जाकर के, तो फर्स्ट 20 डेज चाइल्ड। नियोनेट किसको कहते हैं जाकर के, नियोनेट्स कहते हैं जाकर के फर्स्ट 20 डेज चाइल्ड। 20 दिन के जो बच्चे होते हैं जाकर के, पहले 20 दिन के बच्चे, उनको कहते हैं नियोनेट्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, परमानेंट मेथड स्टेरिलाइजेशन का कौन सा होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के ट्यूबेक्टॉमी। कौन सा होता है जाकर के, ट्यूबेक्टॉमी। परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट, कह रहा है कौन सा ऑर्गन्स ऐसा है जो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाएगा, है ना। तो आप बताएंगे जाकर के ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है जाकर के एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या, एब्डोमेन तो होता ही जाकर के, ठीक है। देखा जाए तो लीवर भी आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाएंगे, ये सब एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएंगे जाकर के, ठीक है। पेनक्रियाज आ जाएगा। लेकिन ईसोफेगस ये कनेक्टिंग पाइप होता है जाकर, फूड पाइप होता है। अगर आपसे कहते हैं कि फूड पाइप कौन सा होता है जाकर के, तो ईसोफेगस बोल सकते हो आप, फूड पाइप बोल सकते हो, एयर पाइप भी एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ईसोफेगस, एक क्वेश्चन आया था जाकर के, कौन सी बॉडी की ऐसी संरचना है जो माउथ और स्टमक के बीच में पाई जाती है, तो आप बताएंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है ये माउथ और स्टमक के बीच में पाई जाती है, ठीक है ना। ये माउथ और स्टमक के बीच में क्या पाई जाती है, ईसोफेगस, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, तो यहाँ बताएंगे आप लीवर होती है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता था कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आप बताते क्या बताते, बताइए तब क्या बताते हैं आप, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या बताते हैं, थायराइड ग्लैंड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, अगर 16 के पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। कारण आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक मोटा मोटा क्राइटेरिया ले लिया है कि 70 से 125। लेकिन अभी आप कहेंगे 70 से 125 कैसे, तो देखिए जब आपने खाना नहीं खाया होगा तो कितना होगा, 70 से 100 के बीच में होना चाहिए जब आपने खाना नहीं खाया होगा, ठीक। जब आपने खाना खा लिया और अचानक आपका चेक कर लिया तो 100 से 125 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 से 125 के बीच में। तो आफ्टर मील कितना होना चाहिए, 100 से 125 के बीच में। और बिफोर मील कितना होना चाहिए, 70 से 100 के बीच में, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच किडनी इज लोअर इन साइज। 2 किडनियाँ होती हैं, एक राइट साइड होती है एक लेफ्ट साइड होती है, तो कौन सी किडनी छोटी होती है, तो आप बताएंगे राइट साइड वाली जो किडनी है वो छोटी होती है साइज में। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रग्स विच आर हैविंग हाई सोल्युबिलिटी एंड लो परमियाबिलिटी। ऐसी ड्रग्स जिसमें हाई सोल्युबिलिटी और लो परमियाबिलिटी होती जाकर के किस कैटेगरी में आती है, तो आप बताएंगे क्लास 3 ड्रग्स में आती जाकर के, क्लास 3 ड्रग्स में आ जाएगी जाकर के हाई सोल्युबिलिटी एंड लो परमियाबिलिटी। क्लास फर्स्ट में क्या आएगा जाकर के, हाई सोल्युबिलिटी और लो परमियाबिलिटी, ठीक। क्लास सेकंड में क्या आ जाएगा, हाई परमियाबिलिटी लो सॉल्युबिलिटी। और क्लास थर्ड में क्या आ जाएगा जाकर के, हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमियाबिलिटी। और क्लास फोर्थ में क्या आएगा जाकर के, हाई
परमियाबिलिटी और हाई सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे जाकर के। तो क्लास थर्ड में क्या आएगा जाकर के, कह रहा है ड्रग विच आर हैविंग सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी, तो क्लास थर्ड ड्रग्स में आ जाएंगे जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा म्यूटेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के ह्यूगो डिवेरिस ने दी थी। किसने दी थी, ह्यूगो डिवेरिस ने दी थी। और म्यूटेशन थ्योरी होता क्या है कि सडनली क्या होता है जाकर के, सडनली आपके डीएनए में चेंजेस हो जाएं, ठीक है, डीएनए में चेंजेस हो गए और चेंजेस होने के बाद नए लक्षण उत्पन्न हो गए आपके अंदर, और नए लक्षण ही अगली पीढ़ी में पहुंच जाए, तो इसको कहते हैं जाकर के क्या, इसको कहते हैं जाकर के म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन किस में होता है जाकर, और म्यूटेशन के बारे में पूछा जाता है एक क्वेश्चन की, म्यूटेशन मोस्टली कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं या बेनिफिशियल होते हैं, तो आप बताएंगे म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल होता है जाकर के, ठीक है ना। अभी जैसे ह्यूगो डिवेरिस ने किस प्लांट इवनिंग प्राइम रोज नाम के पौधे पे काम किया था, ह्यूगो डिवेरिस ने, तो इवनिंग प्राइम रोज नामक पौधे पे काम किया था ह्यूगो डिवेरिस ने। और ये पौधा क्या था, लाल रंग का था, और जिससे क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। तो फिर इसकी जब अगली जो जैसे सपोज दैट इस पीढ़ी में इसके लाल फूल खिलना है, ठीक है, और ये आगे जा करके वाइट कलर का हो गया, अब अगली पीढ़ी में ये वाइट कलर के फूल खिलना है जा करके, ठीक है। तो ये होता है कि सडन डीएनए में यहाँ चेंजेस हुआ, लाल रंग का था, यहाँ डीएनए में चेंजेस हो गया और ये वाइट कलर का फूल बनने लगा। अब क्या हुआ, जो इससे स्पोर्स निकले, जो इसके सीड्स निकले, वो अब वाइट कलर के ही फूल बनाएंगे। यानी सडन डीएनए में चेंजेस होने से नए लक्षणों का उत्पन्न होना, और ये लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंच जाना, ये होता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, ह्यूगो डिवेरिस ने दी थी क्या करके, ठीक है ना, ह्यूगो डिवेरिस ने दी थी क्या करके। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ में, सोर्स ऑफ विनक्रिस्टिन कह रहा है, विनक्रिस्टिन का सोर्स क्या है, तो पहले तो ये देखिए विनक्रिस्टिन का यूज़ क्या है, तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, एंटी कैंसरस ड्रग है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, ठीक है ना। और कैथेरेंथस रोजिएसस इसका सोर्स है, कैथेरेंथस रोजिएसस इसका सोर्स है विनक्रिस्टिन का। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मेथड ऑफ मीजरिंग ओबेसिटी, कह रहा है इंटरनेशनली कौन सा मेथड एक्सेप्ट किया गया है ओबेसिटी को मेजर करने के लिए, तो आप बताएंगे जाकर के बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है जाकर के, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है मीजरिंग ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी को मेजर करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, कह रहा है कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के टाइम पे कितना हमें टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, तो आप बताएंगे 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है ना, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, और कहीं कहीं पे ये 15 मिनट्स भी आ जाता है। और ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हो गया। और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना, कहीं कहीं पे 2 आवर्स ऑब्लिक 1 आवर्स, जो भी आपको मिल जाए वो आप क्लिक कर देगा, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, कैप्सिड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे कैप्सिड इज प्रेजेंट इन वायरस। ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आए हुए करवाए जा रहे हैं आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है, आप बताएंगे इम्पैक्ट होता है जाकर के, तो हैमर मिल्स का प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जाकर, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड इन एलोज, जो एलोवेरा होता है एलो, उसमें एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं, सी ग्लाइकोसाइड, तो ये मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट सी ग्लाइकोसाइड के लिए होता है, एंथ्रासीन सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है जाकर के मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट, और केवल एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड के लिए बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट होता है जाकर के, ठीक है ना। तो बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स इन एलोज मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। देखिए कह रहा है सिनोनियम्स फॉर इंडियन स्क्विल, इंडियन स्क्विल का नाम क्या होता है जाकर के, सिनोनियम्स क्या है, तो इंडियन स्क्विल का सिनोनियम क्या होगा जाकर के, सी ओनियन, सी ओनियन इज द सिनोनियम्स फॉर इंडियन स्क्विल। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बीसीजी वैक्सीन इज अ बोवाइन स्ट्रेन ऑफ, तो आप बताएंगे जाकर के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बोवाइन स्ट्रेन होता है बीसीजी वैक्सीन। और बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन, तो कॉलमेटी गुएरिन जो थे ये थे साइंटिस्ट, और इन्होंने ही बीसीजी का टीका बनाया था जो कि टीबी के अगेंस्ट काम करता है। तो इसको इसी इन्हीं के नाम पे, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे, कॉलमेटी गुएरिन के नाम पे ही बीसीजी का जो है फुल फॉर्म हो गया बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन, ठीक है ना, ये टीके का नाम हो गया जाकर के। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का लाइव स्ट्रेन ले लेते हैं जाकर के, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो स्पाइस क्लोव होता है, क्लोव का मतलब लौंग, ये स्पाइस मसाले होते हैं, ये कहाँ से मिलता है, तो आप बताएंगे फ्लावर बड से मिलता है जाकर के, पुष्प कलिका से, है ना। तो फ्लावर बड से मिलता है हमारा
लॉन्ग स्पाइस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन, एस्पिरिन जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए किस तरीके के पेशेंट में, तो आप बताएंगे ऐसे पेशेंट जिनको जो है अस्थमैटिक प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है आप एस्पिरिन का यूज बहुत ही सोच समझ करके करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस क्लास से बिलोंग करता है और ये क्या करता है जा करके, तो देखिए यहाँ पे आएंगे डिसेंट्री कर देता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, पेचिस कर देता है और साथ ही साथ ये प्रोटोजोआ होता है जा करके। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ प्रोटोजोआ एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंट्री, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा, अश्वगंधा में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, तो आप बताएंगे क्या, स्टेरॉयडल लैक्टोन, स्टेरॉयडल लैक्टोन इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा, अश्वगंधा में स्टेरॉयडल लैक्टोन पाया जाता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। लाइगेंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, आपको बताना है कि जो लाइगेंस है ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आप बताएंगे फ्लैक्स सीड। ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइगेंस वाला और ये अश्वगंधा वाला। स्टेरॉयडल लैक्टोन पाया जाता है अश्वगंधा में और लाइगेंस में क्या पाया जाता है, फ्लैक्स सीड, ठीक है ना। लाइगेंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लैक्स सीड, यानी फ्लैक्स सीड का कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल है लाइगेंस, ठीक है ना। 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 द इंसुलिन प्रिपरेशन शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर। कह रहा है इंसुलिन प्रिपरेशन को हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के के अंडर में चलें या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के हिसाब से अगर चलें हम लोग, तो जो इंसुलिन है उसको हम लोग कितने टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे या करना चाहिए, तो आप बताएंगे बिलो 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये मैंने क्वेश्चन कई बार करवाया आपको। इसमें क्या है, सेंट्रल का जो एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल के एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन मिलेगा बिलो 1 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप यूपी एनएचएम वगैरह दें ना तो वहाँ पे कभी कभी ऑप्शन आ जाता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे हमको स्टोर करना चाहिए, ये भी सही हो सकता है और लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस भी सही हो सकता है, बशर्ते आप एग्ज़ाम किस स्टेट का दे रहे हो या सेंट्रल का दे रहे हो। अगर सेंट्रल का दे रहे हो तो बिलो 1 डिग्री सेल्सियस सही माना जाएगा। स्टेट वाले कभी कभी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं जब 1 डिग्री सेल्सियस ना दिया हो तब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में क्या होता है जाकर के, इंसुलिन होता है जाकर के जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और इसमें क्या है अबंड्स ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में इंसुलिन आ जाएगा और ये होता क्या है अबंड्स ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स। फिर 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है अंडर विच शेड्यूल जीएमपी ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड, किस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, किस शेड्यूल में जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस दिया गया जाकर के आयुर्वेदा का, सिद्धा का, यूनानी का, ठीक है ना। तो आप बताएंगे शेड्यूल टी, शेड्यूल टी में दिया गया है आपका जीएमपी ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी, ठीक है ना। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि हाइजेनिक कंडीशन किस में होती जा करके, हाइजेनिक कंडीशन के लिए कौन सा शेड्यूल है, तो आप बताएंगे शेड्यूल टी इज़ फॉर हाइजेनिक कंडीशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं, करना आपको इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। Thanks for watching the video. Thank you so much.